कुछ समय पहले अमेरिका ने चीन पर कोविड-19 फैलाने का आरोप लगाया था, लेकिन आज अमेरिका जैसा देश खुद एक बहुत बड़े संकट से जूझ रहा है। जी हाँ, यहाँ खतरा ड्रग सेवन से फैल रहा है। यहाँ ड्रग सेवन करने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इंटरनेट पर ऐसे कई वीडियोस वायरल भी हो रहे हैं जिसमें दिखाया है कि इस ड्रग का इस्तेमाल करने वाले लोगों की त्वचा सड़ जाती है, जो अब अमेरिका के शहरों में तबाही मचा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए हमारे खबर एक्सपर्ट की टीम में खास रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। दरअसल जिस आपात की आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं उसका नाम ज़ॉम्बी वायरस बताया जा रहा है। इसके पीछे की वजह ज़ाइलोज़िन नामक ड्रग है। अमेरिका में ये काफ़ी बड़ी मात्रा में खरीदा गया है क्योंकि लोगों को इस ड्रग की लत लग चुकी है। इस ड्रग को अन्य ड्रगों में मिलाकर सेवन किया जाता है। अब यह ड्रग एक भयानक बीमारी भी बन चुका है। अक्सर हॉलीवुड फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि जिसमें लोग किसी रहस्यमयी वायरस के संपर्क में आकर ज़ॉम्बी बन जाते हैं और भूत प्रेत जैसे दिखने लगते हैं। जी हाँ, अब ऐसा ही हकीकत में भी हो रहा है। दरअसल अमेरिका में एक ड्रग के इस्तेमाल से लोगों की त्वचा सड़ रही है और वह ज़ॉम्बी जैसे दिख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों को इस ड्रग के असर से मौत भी हो रही है। अमेरिका में कई शहरों में इस ड्रग का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जिससे वहाँ की सरकार चिंतित हो रही है। आइए देखिए कि क्या है ये ज़ाइलोज़िन। बता दें कि अमेरिका में ज़ाइलोज़िन नामक दवा का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। आमतौर पर इस दवा का इस्तेमाल जानवरों पर किया जाता था, जिससे जानवरों को बेहोश करने में मदद मिलती थी। लेकिन अमेरिका में कई शहरों में युवा भी इस दवा का बतौर ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे उन्हें भी बेहोशी जैसी नींद आना, सांसें धीमी हो जाना और तरह तरह की समस्याएं हो रही हैं। बार बार इस ड्रग का इस्तेमाल करने वाले या फिर ज़्यादा डोज लेने वाले लोगों की मौत भी हो रही है। साथ ही साथ इस ड्रग के इस्तेमाल से लोगों की त्वचा सड़ रही है और उनकी त्वचा पर गड्ढे पड़ रहे हैं। वह ज़ॉम्बी जैसे भी दिखाई पड़ रहे हैं। ये 1960 में अमेरिका के लैब में तैयार हुई थी। इसे ट्रैंक्विया या ट्रैंक्ट्रॉप भी कहा जाता है। इस शब्द को ट्रैंक्विलर से लिया गया है, जिसका अर्थ है बेहोशी की दवा, जिसे शॉर्ट में ट्रैंक्विल भी कहा जाता है। इस दवा को अमेरिका में जानवरों को बेहोश करने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन अब लोग इसका सेवन बतौर ड्रग के रूप में करते हैं। वहाँ के फिलाडेल्फिया शहर के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ द्वारा 2019 में एक स्टडी की गई, जिसमें पता चला कि 2000 में पोर्टो रिको से इसका इस्तेमाल घोड़ों को बेहोश करने के लिए शुरू किया गया था। इसे लोगों के लिए अप्रूव नहीं किया गया, लेकिन लोग इसे हेरोइन और फेंटालिन जैसे ड्रग में मिलाकर इसका सेवन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि ये नॉन ओपियोइड है। इसमें उपयोग अफीम की तरह ही किया जाता है, लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे दिमाग में ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं। ओपियोइड अगर मेहमान हैं तो रिसेप्टर्स जजमान हैं। ये रिसेप्टर्स अन्य दवाइयों के साथ मिलकर हमारे दिमाग में तरह तरह के रिएक्शंस करते हैं। इन दोनों में बहुत ही खास तरह का रिश्ता होता है, बिल्कुल ताले और चाबी जैसा। रिसेप्टर्स अगर ताला है तो ओपियोइड नामक चाबी से ही खुलते हैं। जैसे कि आपको देख सकते हैं, कभी हमें अगर कोई पेन किलर लेनी पड़ती है तो वो ओपियोइड होता है और वो हमारे शरीर में जाकर ओपियोइड रिसेप्टर्स को खोजता है। जब वो उसे खोज लेता है तो दोनों मिलकर एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और दर्द में आराम मिलता है और कभी कभी मज़ा भी देते हैं। इसलिए लोग कभी कभी इसे मज़े के तौर पर भी लेने लग जाते हैं, जिसे नशा या एडिक्शन कहा जाता है। ज़ाइलोज़िन से भी ठीक कुछ इसी तरह से हो रहा है। लोगों की हालत बहुत ही गंभीर होती जा रही है। हम आपको बता दें कि कानूनी तौर पर जो लोग इसे खरीद रहे हैं वो इन्हें लिक्विड फॉर्म यानी कि तरल के रूप में मिल रही है। इन्हीं से सिरिंज भर भर कर लोग इसका सेवन कर रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि इस ज़ाइलोज़िन का आखिर असर होता कैसे है। जो लोग इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं उसमें भयानक नींद आना, श्वसन अवसाद और त्वचा पर कच्चे घाव दिखने लगते हैं, जो गंभीर होने के साथ तेजी से बढ़ते हैं। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो अल्सर डेड स्किन में बदल जाते हैं, जिसको अक्सर काटना ही पड़ जाता है। ये सीधा हमारे नर्वस सिस्टम पर असर करता है। इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 3 मुख्य हिस्से हैं। हम आपको बता दें कि पहला हमारा दिमाग है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी और तीसरा जो मुख्य है वो है नसों का नेटवर्क। ये पूरा सिस्टम आपका हाईवे है। इसे हम CNS हाईवे भी कहते हैं। जिन लोगों ने इस स्टडी का
इस्तेमाल किया है, यानी कि जिसने भी इस ड्रग का ज़्यादा इस्तेमाल किया है, उनका कहना है कि नशा करने पर जो अक्सर मज़ा आता है वो इस नए ड्रग ने ख़त्म कर दिया है। न्यूयॉर्क सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने बताया कि साल 2021 में न्यूयॉर्क में करीब 2668 लोगों की इस ड्रग की वजह से मौत हो गई थी। वहीं एक्सपर्ट का मानना है कि ज़ाइलाज़िन का उपयोग ड्रग की महामारी की ओर खतरनाक बना देता है। आखिर क्यों ज़ाइलाज़िन ली जा रही है? हम आपको बता दें कि टाइम्स की एक रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि ज़ाइलाज़िन को हेरोइन और फेंटालिन में मिलाकर सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि फेंटालिन जैसे ड्रग का असर कम होता है। इसके नशे को बनाए रखने के लिए दिन में कम से कम इसका इंजेक्शन 5 से 6 बार दिया जाता है। अगर इसका इंजेक्शन ना दिया जाए तो इसका असर कम होने लगता है, जिसके अपने रिस्क हैं और कुछ अलग अंदाज भी हैं। नया इंजेक्शन खरीदना पड़ता है, बार बार लेना पड़ता है, इसके बहुत ही अलग अलग तरीके हैं। अब बात करते हैं कि इसके इलाज की। आखिर इसका इलाज क्या है? जब ज़ाइलाज़िन नामक ड्रग का ओवरडोज हो जाता है तो अमेरिका में नैलोज़ोन नामक दवा दी जाती है। हालांकि इसका ज़्यादा कुछ असर नहीं है, क्योंकि ज़ाइलाज़िन लोगों के लिए तो अप्रूव किया ही नहीं गया, ये तो सिर्फ जानवरों के लिए था, तो इसीलिए नैलोज़िन भी अपना कुछ ज़्यादा खास असर नहीं दिखा रही, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत काम तो कर ही रही है। इसे सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जिस ड्रग में मिलाकर ज़ाइलाज़िन को दिया जाता है शायद उसी से इसमें कुछ राहत मिल जाए। हालांकि अभी केवल इनके लक्षणों पर ही दवा दी जा सकती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल और घाव के लिए एंटीबायोटिक आदि। अमेरिका में ड्रग्स का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। हालांकि ये एक अंदाज़ा है, क्योंकि ज़ाइलाज़िन के अनरिकॉर्डेड डाटा की वजह से यह निश्चित नहीं है। जब ये डाटा रिकॉर्ड किया जाएगा तो पता नहीं कितने लोगों की मौतें निकलकर सामने आएंगी। आशंका है इससे भी ज़्यादा कई लोगों की मौत हुई होगी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हमारे साथ खबर एक्सपर्ट। धन्यवाद।